आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत अपडेट के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी और सुनवाई समाप्त हो चुकी है। 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो सीरियल नंबर 14 पे मेन कॉज लिस्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड था। सबसे पहले आप सभी को बता दें, सुबह सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भट्टी मैम ने केस मेंशन कराने का प्रयास किया। वहां पर केस मेंशन कराने में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जो कोर्ट थी उसकी तरफ से उन्हें आश्वस्त किया गया और कहा गया कि हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने 2 बजे से बहस शुरू करने का समय मांगा कोर्ट से, लेकिन अपना मामला लंच से पहले ही टेकअप हो गया। और लंच से पहले जब मामला टेकअप हुआ, सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से मजबूती से स्कूल आवंटन के लिए आर्डर मॉडिफिकेशन पर पक्ष रखा गया। हालांकि अपोज किया गया था पटवालिया सर की तरफ से और कहा गया था कि मिलॉर्ड हमें नेक्स्ट वीक की डेट दे दी जाए, लेकिन कोर्ट उनकी नेक्स्ट डेट के प्रे से जो है वो कन्विंस नजर नहीं आई। और उसके बाद उतनी ही सुनवाई होने के बाद लंच हो गया और लंच के बाद फिर से अपना मामला सुनवाई के लिए टेकअप हुआ। तो एक चीज ये समझिए कि लंच के पहले की जो सुनवाई थी वो पूरी तरीके से सरकारी अधिवक्ता के फेवर में थी और चयनितों के स्कूल आवंटन पर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 बजे लंच के बाद कोर्ट पुनः बैठी और कोर्ट में जो है मुद्दा भटक गया और जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से रूल पर जो है आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो रूल पर काफी देर आर्गुमेंट चला। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आज 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लंच के बाद का पूरा समय दिया है कोर्ट ने और सारे पॉइंट को और सभी अधिवक्ताओं को सुना है, अच्छे से सारी चीजों को क्लियर किया गया। तो जब लंच के बाद बहस शुरू हुई तो रूल पर जाकर के बहस टिक गई। और वहां पर बता दें, रूल पर बहस हुई, पल्लव सिसोदिया सर ने रूल पर बहस करते हुए काफी पॉइंट को मेंशन किया कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट जो है पल्लव सिसोदिया सर के आर्गुमेंट से कुछ हद तक संतुष्ट नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं अनकन्विंस लग रहे थे पल्लव सिसोदिया सर के आर्गुमेंट से जज महोदय, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और कई पॉइंट उठे कि स्टेट मेरिट की भी मांग की गई बीच में, लेकिन उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए फाइनली जो चयनितों के फेवर में डिस्कशन रहा वो ऐश्वर्या भाटी मैम और निधेश गुप्ता जो ब्रजेश एंड टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्कूल आवंटन के लिए खड़े हुए थे। आप सभी को बता दें, सरकार की जो आज बहस रही वो टोटल जो है स्कूल आवंटन को लेकर के फेवरेबल रही और सरकार ने पुरजोर प्रयास किया कि स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन ले ली जाए। और उनके साथ पूरी तरीके से मजबूती से खड़े नजर आए ब्रजेश एंड टीम के अधिवक्ता निधेश गुप्ता जी, और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी आईए का हवाला देते हुए जिक्र किया और चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रे की गई सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि मामला जब काफी उलझा तो सारे पक्ष सुनने के बाद फाइनली जो है ऐश्वर्या भाटी मैम ने स्कूल आवंटन के लिए आर्डर मॉडिफिकेशन और अर्चना राय की एसएलपी पर जो सरकार का काउंटर एफिडेविट था जिसमें पूरा डिटेल था सीटों को लेकर के, उस पर आर्गुमेंट किया और चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए रिक्वेस्ट की और कहा कि इस नया सेशन शुरू हो चुका है और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और इसलिए हमें जो अपॉइंटमेंट प्राप्त अभ्यर्थी हैं इनको स्कूल आवंटन करना है, जिससे जो 1 से 5 तक के अभ्यर्थी उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो। ये पॉइंट जो है सरकार का बहुत ही फेवरेबल रहा चयनितों के लिए और कोर्ट जो है फाइनली कहीं ना कहीं ऐश्वर्या भाटी मैम के आर्गुमेंट से टोटली कन्विंस नजर आई है और स्कूल आवंटन पर सारी चीजें जो हैं विभाग और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दी हैं और ऐश्वर्या भाटी मैम को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं और कहा भर्ती प्रक्रिया में जो भी आपने एक्सरसाइज की है उसका डिटेल डाटा जो है हमारे पास सबमिट कीजिए और हम चाहते हैं कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, मामला शार्ट आउट हो जाए। हालांकि पल्लव सिसोदिया सर का प्रयास
जो था वो पूरी तरीके से रूल को फाइनल करने का था, लेकिन लास्ट टाइम जो है कोर्ट उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आई और लास्ट में निधेश गुप्ता सर और ऐश्वर्या भाटी मैम की जो आर्गुमेंट थी, जो स्कूल आवंटन को लेकर के टारगेटेड थी, वो पूरी तरीके से सफल रही और ऐश्वर्या भाटी मैम की आज की प्रेजेंटेशन वास्तव में काबिले तारीफ है। और ये होता है नियोक्ता और सरकार का पावर। जिस तरीके से आज ऐश्वर्या भाटी मैम ने चीजों को क्लेरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि आप अपने अधिकारियों, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मिलकर के इस मामले का समाधान लेकर के कोर्ट के सामने आइए। और अगली डेट कोर्ट में दे दी गई है और अगली डेट 15 मई बुधवार को मामले को फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। और आज की जो फाइनल बहस है उससे ये टोटली क्लियर हो रहा है कि अगली डेट पर मामला जो है अगर उलझाया नहीं गया तो सरकार की तरफ से जो फाइनल डाटा मांगा गया है वो सबमिट कर दिया जाए विभाग की तरफ से, तो उस डेट में फाइनल आदेश या सुनवाई करते हुए जारी किया जा सकता है और चयनितों के स्कूल आवंटन पर मुहर लग सकती है। तो कुल मिलाकर के जो सुबह से शाम तक फाइनली जो पूरी सुनवाई हुई है उसमें आज पूरी तरीके से सरकार का पक्ष भारी रहा है और सरकार के ही फेवर में कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिले हैं। लास्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पर उन्होंने जो है हामी भरते हुए उन्हें स्वीकार किया है और कोर्ट ने सरकार से डाटा मांगा है कि कितने पद खाली हैं, कितने भरे गए हैं, कितनों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, कितने कोर्ट में है इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट, और कितने लोग नौकरी कर रहे हैं और कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है लेकिन स्कूल आवंटन नहीं किया है। ये पूरा डाटा जो है विभाग के अधिकारियों से मिलकर के तैयार करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं और कहा है कि सारा डाटा अगली डेट पर 15 मई को लेकर के आइए। और जैसे आपने कहा सबकी खुशी है में है, हमारी खुशी है। कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर हम केस की लीगैलिटी में गए तो सब परेशानी में आ जाएंगे, हम केवल समस्या का हल करना चाहते हैं और एसजी की बात फाइनल होगी जो कि सभी के हितों में हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। यानी कुल मिलाकर के यहां पर देखा जाए तो आज की जो फाइनल बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें पूरी तरीके से सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है। अब वो किस तरीके से मामले को टैकल करते हुए एक प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करते हैं जिससे जो है समाधान निकलकर सामने आ सके। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों से भी हल्का पता करें जो विभागीय अधिकारी हैं। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सेशन चालू हो रहा है, हमें शिक्षक चाहिए, ये ऐश्वर्या भाटी मैम की टिप्पणी थी। पल्लव सिसोदिया ने कहा कि थोड़े बहुत पद बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसीज हैं। तो कुल मिलाकर के पल्लव सिसोदिया सर ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो रिक्त पद हैं उनके लिए कुछ जो है ऑप्शन निकल कर सामने आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के ऐश्वर्या भाटी मैम को पूरी तरीके से कोर्ट ने सारी चीजें करने की मतलब इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं। अब अगली सुनवाई पर सरकार और विभाग को जो कंप्लीट डाटा है, जो भी कंप्लीट एक्सरसाइज की गई है 12,460 शिक्षक भर्ती में, वो डाटा जो है डिटेल्ड में तैयार करना है और सरकार के अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में जो है प्रेजेंट करना है। तो कुल मिलाकर के आज की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई रही उसकी पॉइंट टू पॉइंट अपडेट दोस्तों यही थी कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के पाले में है सब कुछ। अब वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की ही कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो कन्विंस करेगी और उसी के बिहाफ पर आगे डिसीजन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब आप सभी को बता दें, अगर देखा जाए एक तरीके से तो चयनितों के स्कूल आवंटन का जो इनडायरेक्टली आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आज मिल चुका है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि कहा गया है कि जो ऐश्वर्या भाटी मैम जो चीजें लेकर के आएंगी, जो प्रपोजल लेकर के आएंगी, एक ऐसा बीच का रास्ता निकाल कर लाएंगे जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर रही हैं कि सरकार और विभाग ही इसमें सर्वे सर्वा हो चुका है और अब केवल फाइनल आदेश के रूप में स्कूल आवंटन पर मुहर लगनी बाकी है। लेकिन आज दोस्तों जो बीच में रूल को लेकर के बहस की गई वो वास्तव में आज अनावश्यक बहस थी, लेकिन किस पॉइंट पे वो बहस शुरू हुई ये चीजें आप सभी लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखी होंगी। हालांकि रूल अब डिसाइड होता नजर नहीं आ रहा है। अब विभाग और सरकार के द्वारा जो डाटा प्रस्तुत किया जाएगा, जो एक मध्यस्थ रास्ता निकालकर सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा, उसके बिहाफ पर चयनितों का स्कूल आवंटन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सभी साथियों को उम्मीद करनी चाहिए और बेहतर
रिजल्ट और परिणाम के लिए अगली डेट का इंतजार करें और अब उम्मीद करें कि सरकार और विभाग ये जो डाटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है वो समय पर सबमिट कर दे और उससे चीजें निस्तारित हो सके और अगली डेट पर चयनितों के स्कूल आवंटन पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग जाए, सारी दिक्कतें जो हैं वहां पर समाप्त हो जाएं। तो कुल मिलाकर के आज की पूरी सुनवाई जो रहे वो चयनितों के स्कूल आवंटन के फेवर में ही रही है और किसी भी प्रकार से किसी भी चयनित को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किस टीम ने किस अधिवक्ता को खड़ा किया, किस अधिवक्ता ने किस पॉइंट पे डिस्कस किया, इसको लेकर के ज्यादा आपस में उलझने की जरूरत नहीं। शांत रहें, धैर्य बनाए रखें। 15 मई बहुत ही नजदीक है। आपको जुलाई की डेट नहीं मिली है, 15 मई मिली है। एक हफ्ते का समय है। एक हफ्ते में आप सभी लोग प्रयास करें कि सरकार और विभाग जल्द से जल्द ये कार्रवाई सुनिश्चित कर दे जिससे आप सभी के दुख भरे दिन समाप्त हो सके और चयनितों का स्कूल आवंटन हो सके मई महीने में ही। तो ये थी आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की पॉइंट टू पॉइंट अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।